एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया। उन्होंने कहा, मैं नहाकर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और देखा कि वहां उनका अंडरवियर भी था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैंने सावधानी बरती, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका कपड़ा देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हैं। उन्होंने फिर आवाज दी, विकास लाओ कपड़े। मैं बाथरूम की ओर चला गया। उनके कपड़े उन्हें देने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मेरी नजर दरवाजे के छेद की ओर गई। घर में और कोई नहीं था, बस हम दोनों थे। भाभी नहा चुकी थी और कपड़े उतार रही थी। मैं केवल उनका पिछला हिस्सा देख के, मेरा पूरा नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे घर पर पूरे दिन सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे। मैं और भाभी शुरू से ही बहुत करीब थे। वह मुझसे हर बात शेयर करती थी और जब भी मौका मिलता मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लेती थी। पहले यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। उनके गले लगाने पर मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उनकी बाहों का वह स्पर्श मुझे अंदर तक गर्माहट से भर देता था। एक सुबह की बात है, भाई काम पर गए हुए थे। भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा, विकास मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आराम से नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने बाथरूम से आवाज दी, विकास मेरे कपड़े दे दो, टेबल पर रखे हैं। मैंने टेबल पर नजर डाली। उनकी ड्रेस के साथ एक अंडरवियर भी रखा था। मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन खुद को संभालते हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाभी ये रहे आपके कपड़े। दरवाजा हल्का सा खुला था और उनकी भीगी आवाज आई, धन्यवाद विकास। मैंने कपड़े थमा और एक पल के लिए ठहर गया। वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। भाई हमेशा की तरह काम पर गए हुए थे और घर में मैं और भाभी ही थे। दोपहर का समय था। भाभी ने मुझसे कहा, विकास आज थोड़ी थकान हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने तुरंत हामी भर दी। हमने मिलकर रसोई का काम पूरा किया। इस दौरान भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हारी मदद से काम बहुत जल्दी और आसान हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप हमेशा सबके लिए इतना कुछ करती हैं, तो कभी कभी मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए। खाने के बाद भाभी ने आराम करने की बात कही। उन्होंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, विकास मेरे पैरों में थोड़ी थकान है, क्या तुम थोड़ा दबा सकते हो? मैंने सहर्ष कहा, बिल्कुल भाभी। मैंने उनके पैरों को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। वह आराम महसूस कर रही थीं और मुझे यह देखकर खुशी हो रही थी कि मैं उनकी मदद कर पा रहा हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो विकास। शाम को जब भाई घर लौटे तो भाभी ने उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। परिवार के साथ बैठकर हमने बहुत सारी बातें की। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों में छोटे छोटे काम और स्नेह कितना मायने रखता है। रात में हम सब ने मिलकर हंसी मजाक और कुछ अच्छी बातें की। भाभी ने कहा, परिवार ही हमारी असली ताकत है। उनकी इस बात ने मुझे और भी प्रेरित किया कि मैं हमेशा अपने रिश्तों का सम्मान और उनकी देखभाल करता रहूं। एक सुबह की बात है, भाई काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे और भाभी ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए रसोई में बुलाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, विकास तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता तैयार कर रही हूं। मैं खुश होकर उनके पास गया और उनकी मदद करने लगा। रसोई से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। भाई ने कहा, भाभी तुम हर दिन इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारे बनाए पकवान मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैंने भी उनकी बात पर सहमति जताई। नाश्ते के बाद भाभी ने कहा, विकास घर के कुछ काम करने हैं, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैंने तुरंत कहा, भाभी आप बताइए क्या करना है। हमने साथ मिलकर घर की सफाई की और रसोई का काम पूरा किया। इस दौरान भाभी ने मुझसे कहा, विकास तुम्हारी मदद से आज काम जल्दी हो गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है कि तुम घर के कामों में हाथ बंटाते हो। दोपहर में हमने साथ बैठकर खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। भाभी ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, शाम को तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और किताब पढ़ने लगा। शाम को उन्होंने मेरे लिए पकोड़े बनाए और हम चाय के साथ बातें करते रहे। उन्होंने मुझे समझाया
कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे तो घर में खुशियां बनी रहती हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्तों में आपसी समझ और स्नेह से हर दिन को खास बनाया जा सकता है। एक रात की बात है, जब भाई काम से थककर सो गए थे और मैं और भाभी देर रात तक बातें कर रहे थे। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप हमेशा इतना काम करती हैं, आपको आराम करना चाहिए। भाभी मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हारी यह सोच बहुत अच्छी है, विकास, लेकिन काम करना भी मुझे खुशी देता है, खासकर जब परिवार खुश हो। हमने काफी देर तक हंसी मजाक और जीवन की छोटी छोटी बातें की। उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। उन्होंने कहा, हर रिश्ता विश्वास और समझ पर टिका होता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो उनकी बातें मेरे मन में गूंज रही थीं। मैंने सोचा कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ईमानदारी और आदर का भाव रखना चाहिए। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो भाभी ने मुझे चाय का कप देते हुए कहा, उठो, तुम्हारे लिए आज कुछ खास बनाया है। नाश्ते की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। हमने साथ में नाश्ता किया और दिन की शुरुआत सकारात्मकता और उत्साह के साथ की। उस दिन मैंने भाभी के प्रति और भी सम्मान महसूस किया। उनका स्नेह और दया हमेशा मुझे प्रेरित करती रही है। एक सुबह का समय था जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई। विकास और भाभी दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक नया उत्साह और उम्मीद देखी। विकास ने धीरे से कहा, भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच एक नया बदलाव आ रहा है। हम दोनों मिलकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। भाभी मुस्कुराई और कहा, हाँ विकास, मैं भी महसूस कर रही हूं कि हर दिन कुछ खास हो सकता है। जब हम साथ होते हैं तो हर पल में नई उम्मीदें और नए उद्देश्य होते हैं। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए चाय पीने के लिए बैठे। वे समझ रहे थे कि पारिवारिक रिश्ते सिर्फ एक साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि विश्वास, सम्मान और समर्थन से बनते हैं। विकास ने कहा, भाभी, हर कदम पर आपका साथ मुझे मजबूत बनाता है। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भाभी ने जवाब दिया, हमारे रिश्ते में यही खास बात है, एक दूसरे का साथ और समर्थन, यही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस सकारात्मक और प्रेमपूर्ण संवाद के बाद दोनों ने अपने दिन की शुरुआत की और यह एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के साथ हर पल को यादगार और खास बना सकते हैं। वे जानते थे कि यह यात्रा एक नई दिशा में जाएगी, जहां प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। विकास और भाभी के बीच एक गहरी समझ और विश्वास था, जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। वे एक दूसरे से जीवन की सच्चाइयां साझा करते हुए यह समझने लगे थे कि रिश्ते केवल साथ होने का नाम नहीं होते, बल्कि उनका आधार होता है सम्मान, समझ और सहयोग। एक दिन विकास ने भाभी से कहा, भाभी, जब हम छोटे थे तो हम रिश्तों को कुछ खास तरह से समझते थे। हमें लगता था कि अगर कोई रिश्ता हमें पूरा नहीं करता तो हमें उसे बदलने का हक है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली रिश्ता वही होता है जो समय के साथ और संघर्षों में भी एक दूसरे का साथ देता है, बिना किसी अपेक्षा के। भाभी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, विकास। हर रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे के साथ होते हैं। रिश्तों में प्यार, विश्वास और सम्मान ही सबसे अहम होते हैं। यही तीन चीजें किसी भी रिश्ते को टिकाऊ बनाती हैं। विकास ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बातों से अब मुझे यह समझ में आता है कि हमें रिश्तों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। कभी भी किसी रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी की कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल विकास। जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, वह सबसे अच्छा तब होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं और समझदारी से रहते हैं। किसी भी रिश्ते की मजबूती यही है कि उसमें प्यार और भरोसा हो। विकास ने कहा, अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है कि हर रिश्ता अपनी जगह खास होता है और उसे उसी रूप में जीना चाहिए जैसा वह है। दोनों के बीच यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई और अब वे जानने लगे थे कि रिश्तों में सच्चे भावनाओं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। हमें कभी भी किसी रिश्ते को केवल अपने फायदे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
हर रिश्ते को हमें सच्चे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। भाभी ने मुझसे कहा, याद रखना, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें समझ, इज्जत और प्यार होता है। यदि हम किसी रिश्ते में अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, तो वह रिश्ता कभी भी सशक्त नहीं हो सकता। सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। उस दिन से मैंने और भाभी ने रिश्तों के महत्व को और गहराई से समझा। हमने यह महसूस किया कि हर रिश्ते की अपनी एक सीमा और अहमियत होती है। ये समझने की बात है कि किसी भी रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उस रिश्ते को समझना और उसमें प्यार और सम्मान की भावना बनाए रखना जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हर रिश्ते को अपनी सही जगह पर और सही तरीके से निभाना चाहिए। अगर हम किसी रिश्ते में ईमानदारी से काम करें और सच्चाई से जुड़े रहें, तो वह रिश्ता हमारे जीवन में खुशी और शांति लेकर आएगा। हमें अपने रिश्तों को समझ, सम्मान और सच्चाई से निभाना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के आधार पर। रिश्ते उसी वक्त मजबूत बनते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समझदार होते हैं। जीवन में रिश्तों की सच्ची अहमियत को समझना ही असली खुशी का रास्ता है। भाभी की बातों ने विकास के दिल में गहरी छाप छोड़ी। वह जानता था कि रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने या साथ रहने का नाम नहीं है। वे एक समझ, सम्मान और बिना शर्त के प्यार का परिणाम होते हैं। एक दिन जब वे एक साथ बैठे थे, भाभी ने कहा, देखो विकास, जीवन में कई बार हमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। विकास ने भाभी की बातें ध्यान से सुनी और सोचा, क्या मैंने कभी सचमुच रिश्तों को समझा था? वह अक्सर रिश्तों में अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ता था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि रिश्तों का असली मतलब एक दूसरे का समर्थन करना है, बिना किसी शर्त के। समय बीतता गया, विकास और भाभी के बीच एक नया प्रकार का संबंध बन गया था। ये रिश्ता अब दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे की भावना का था। वे एक दूसरे के बिना कहे ही बहुत कुछ समझने लगे थे। भाभी ने उसे हर कदम पर सिखाया कि रिश्ते तभी सही होते हैं जब उनमें सम्मान और निस्वार्थ प्यार हो। एक दिन विकास को अपने जीवन का सबसे बड़ा एहसास हुआ। वह जान गया था कि रिश्तों में कोई भी कठिनाई तभी आती है जब हम दूसरे व्यक्ति की भावना और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते। वह भाभी के पास गया और कहा, भाभी, आपने मुझे रिश्तों के असली मतलब को समझाया। मैं अब जानता हूं कि हर रिश्ता सम्मान, प्यार और समझ से ही जीवित रहता है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो सीखा वही सच्ची समझ है विकास। अब तुम्हारी जिंदगी में भी कोई रिश्ते के संघर्ष नहीं आएंगे, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और सम्मान है। समय के साथ विकास ने अपने रिश्तों में सच्चाई और समझ को अपनाया। उसने अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर रिश्ते को एक नई दृष्टि से देखा। उसने समझा कि हमें कभी भी अपने रिश्तों को स्वार्थ और अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। रिश्तों का असली मतलब सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का आदान प्रदान करना है। एक दिन विकास अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब पूरी तरह से जिम्मेदार हो चुका है। उसे अपने रिश्तों में हर कदम पर ईमानदारी और समझ से काम लेना था। उसने इस नई सोच को अपनी जिंदगी में उतारा और हमेशा यह कोशिश की कि वह अपने रिश्तों को सच्चाई, सम्मान और प्यार से भरे। कहानी का निष्कर्ष यह था कि जीवन में रिश्तों की अहमियत तभी समझ में आती है जब हम उन्हें अपनी पूरी सच्चाई और समझ के साथ निभाते हैं। यदि हम किसी रिश्ते में स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ सच्ची भावनाओं और सम्मान से काम लें, तो वह रिश्ता हमें जीवन भर सुकून और खुशियों से भर देता है। रिश्ते कोई सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, वे वह संवेदनाएं हैं जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर रिश्ता एक अनमोल धरोहर है और उसे सच्चाई, सम्मान और प्यार से संजोना चाहिए। यही असली खुशी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।